Hello my lovely students, how are you all? My name is Lavish Agarwal and I am your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics chapter number 5, that is prime time, and in today's part we will be covering some questions. So we will figure out some questions. So let's start with the first question on the screen. On the screen, first question is saying find all multiples of 40 that lie between 310 and 410. हमको 40 के वो सभी मल्टीपल निकालने that lie between 310 and 410, जो कि 310 और 410 के बीच में आते हैं. तो 40 के मल्टीपल्स क्या होंगे? दैट मीन्स हमें 40 की टेबल बोलनी होगी. 41 ज़ा 40, 42 ज़ा 80, 43 ज़ा 120. तो ये ही उसके मल्टीपल होंगे. तो आइए स्क्रीन पे देखते हैं कि इसके मल्टीपल्स क्या होंगे. सर हेयर आर द मल्टीपल्स ऑफ 40, दैट इज 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400 एंड 440. तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए. हेंस अब इन्होंने बोला है वी हैव टू फाइंड बिटवीन 310 एंड 410. सो व्हाट आर द नंबर्स बिटवीन 310 एंड 410? तो हम देखेंगे 320 से लेके 400, 320, 360 एंड 400. तो हमारे पास ये तीन नंबर्स हैं दैट आर द मल्टीपल्स ऑफ 40 प्लस दे आर लाइंग बिटवीन 310 टू 410. आगे बात समझ में. 40 के मल्टीपल्स ये तीन हैं दैट इज 320, 360 एंड 400, जो कि 310 और 410 के मिड में आते हैं. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन? देन लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग हु एम आई. पहेली है, दैट मीन्स रिडल. रिडल है, पूछा जा रहा है कि मैं कौन हूं. तो वी हैव टू चेक द गैसेस कि गैस क्या दिया गया है, उसके हिसाब से वी हैव टू चूज द नंबर. वो नंबर हो क्या सकता है? तो आइए देखते हैं हु एम आई. क्वेश्चन नंबर ए इज सेइंग आई एम अ नंबर लेस देन 40. मैं एक नंबर हूं जो कि 40 से कम हूं. वन ऑफ माई फैक्टर इज 7 और मेरा फैक्टर क्या है? 7 है. दैट मीन्स मैं 7 के टेबल में आता हूँ. वेरी गुड. द सम ऑफ माई डिजिट इज 8. अच्छा, अब ध्यान से समझना, मेरे डिजिट्स का सम क्या होगा? 8. तीन चीजें बोली गई है. मैं एक नंबर हूं जो 40 से छोटा हूं, मैं फैक्टर हूं 7 का, प्लस मेरे जो डिजिट्स है उनका सम कितना आता है? उनका सम आएगा 8. तो वो नंबर क्या होगा? तो पहले हम चेक करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 7 लेस देन 40. तो आइए स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं. 7 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 7, 14, 21, 28, 35 विच आर लेस देन 40. हम लोगों ने क्या किया? 7 के फैक्टर्स निकाल लिए जो कि 40 से कम है ना. तो हम लोगों ने ये निकाल लिए. तो अब इसमें बोला गया है कि मैं जो नंबर हूं, मेरे जो सम है डिजिट्स के वो कितने होने चाहिए? वो उसका सम कितना होना चाहिए? 8. तो देखिए यहां पे एंड देयर इज वन नंबर विच हैव डिजिट सम ऑफ 8. तो हम लोग देखेंगे 35. यहाँ 35 ऐसा नंबर है जिसके डिजिट का आप सम करेंगे. दैट मीन्स 35 दैट इज 3 + 5. तो हमारा आंसर कितना आएगा? 8. सो हु एम आई? आई एम नंबर 35. इज दैट क्लियर? मैं ऐसा नंबर हूं जो 7 से डिविजिबल हूं, प्लस मैं 40 से छोटा हूं, और मेरे जो नंबर्स का सम है वो 35 जो आया उसका मेरा जो सम है वो कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए. तो हमारा नंबर क्या है? 35 है, जिसका सम कितना आ गया बेटा? 8 आ गया. तो हु एम आई? आई एम नंबर 35. इज दैट क्लियर? आइए बी क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे. आई एम अ नंबर लेस देन 100. मैं एक नंबर हूं 100 से छोटा हूं. टू ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 एंड 5. वन ऑफ माई डिजिट इज 1 मोर देन दी अदर. और जो मेरी डिजिट्स है वो एक डिजिट जो है वो दूसरी से एक नंबर बड़ी है. समझ में आई बात? तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है. कॉमन फैक्टर ऑफ 3 एंड 5 अगर हम देखेंगे 100 से लेस, तो हम 15 की टेबल बोलेंगे. 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 45, 60, 75, 90. तो हम लोगों ने देखा 3 और 5 का फैक्टर है, दैट मीन्स 15 होगा. 15 दैट इज 100 से कम. तो हमने 15 से लेकर 90 तक लिया क्योंकि 100 से कम की वैल्यू चाहिए हमको. अब ये बोल रहा है कि मेरी एक डिजिट दूसरे डिजिट से एक नंबर बड़ी है. तो बताओ मैं कौन सा नंबर हूं? तो इनमें चेक करिए. 4 और 5 ऐसे नंबर है जिसमें एक डिजिट दूसरे डिजिट से एक नंबर बड़ी है. तो हम लोग कह सकते हैं 45 वो नंबर है जो कि यहां पे इस रिडल में हमारा आंसर हो सकता है. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? वेरी नाइस. आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन इज सेइंग a number for which the sum of all its factor is equal to the twice the number is called a perfect number. तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन इज टेलिंग यू समथिंग. व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले आप ये समझिए व्हाट इज परफेक्ट नंबर. परफेक्ट नंबर होता क्या है? आफ्टर दैट द क्वेश्चन विल गिव अस अ क्वेश्चन टू सॉल्व.
पहले क्वेश्चन हमें एक आंसर दे रहा है, समझ में आई बात। तो आंसर में वो बता रहा है हमें परफेक्ट नंबर होता क्या है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है बेटा, अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर, इट्स कॉल्ड परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर वो होता है जिसमें उसके फैक्टर का सम जो आता है उस नंबर का ट्वाइस आता है। अभी समझाते हैं, इतना समझिए कि अभी तक इसमें परफेक्ट नंबर क्या बताया गया है। द नंबर 28 इज अ परफेक्ट नंबर। 28 को परफेक्ट नंबर क्यों बोला गया है, बिकॉज इट्स फैक्टर आर 1, 2, 4, 7 एंड 14 एंड दैट इज 28 टू। देयर सम इज 56। अगर आप इन सबका सम करते हैं तो कितना आएगा 56, जो कि 28 जो एक्चुअल नंबर था उसका क्या है, डबल है। इसलिए हम कह सकते हैं 28 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। इसकी बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, अब यहां से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 से लेके 10 के बीच में आपको क्या करना है, परफेक्ट नंबर निकालने। इतनी बात समझ में आ गई, हाउ टू फाइंड द परफेक्ट नंबर्स। सो लेट्स डू इट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे चलते हम लोग करते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है, पहली बात, अ नंबर हुज सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज ट्वाइस, दैट नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। तो हम लोग लेंगे 2। तो 2 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 2। इन दोनों का हमने सम किया, 1 + 2 3 आया। तो क्या 3 इस 2 का ट्वाइस है, नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं है, क्योंकि इसका ट्वाइस कितना होना चाहिए था, 4, बट ये तो 3 है। चलिए 3 के फैक्टर लेते हैं। 3 का फैक्टर है 1 और 3। अगर इन दोनों का सम करते हम आएगा 4, तो हमारा आंसर आया 4। क्या जो ये 4 है वो इस 3 का डबल है? डबल तो 3 का कितना होगा, 6। ये तो 4 है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। फिर उसी तरीके से 4 के हमने फैक्टर लिए, वो 1, 2 और 4 आया। वी हैव एडेड दीज फैक्टर्स, हमको मिला 7। 7 भी नहीं है 4 का ट्वाइस, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट 5 के फैक्टर है 1 और 5, इनको प्लस किया, वी हैव गॉट 6। 6 भी 5 का ट्वाइस नहीं है। नेक्स्ट 6 में हमने देखा 1, 2, 3 और 6, ये इसके फैक्टर है, इनका हमने सम किया, आया 12। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि 6 का ट्वाइस अगर हम लोग कर रहे हैं तो कितना आता है बेटा, 12 आता है। इसका मतलब ये 6 जो है वो एक परफेक्ट नंबर है। क्यों? क्योंकि इनके फैक्टर्स का सम जो है वो इस नंबर का ट्वाइस आ रहा है। तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। उसी तरीके से हम लोग 7 चेक करेंगे। 7 भी इसका परफेक्ट नंबर नहीं है, 8 भी परफेक्ट नंबर नहीं है एंड 9 भी परफेक्ट नंबर नहीं है, बिकॉज इनके फैक्टर का सम जब हम लोग कर रहे हैं तो इनके जो फैक्टर है बेटा उनका सम जो है ना एक्चुअल नंबर का ट्वाइस नहीं आ रहा। और परफेक्ट नंबर वही होता है जिसमें एक्चुअल नंबर का ट्वाइस आए फैक्टर्स को ऐड या फिर सम करने के बाद। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि ये क्वेश्चन पूछा गया था परफेक्ट नंबर क्या होता है और हमको 1 to 10 तक के परफेक्ट नंबर निकालने थे। इतनी बात समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज सेइंग फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। अगेन हम लोगों ने कॉमन फैक्टर किए हैं। व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स? सर कॉमन फैक्टर्स वो होते हैं जिसमें हम दो नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। आफ्टर दैट उन दोनों नंबर्स में द कॉमन फैक्टर्स वी हैव टू टेक आउट, और वही जो कॉमन फैक्टर बाहर निकलते हैं हमारे, उन्हीं को हम लोग कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो क्या हम लोग 20 एंड 28 का कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं? तो लेट्स चेक ऑन द स्क्रीन। फैक्टर ऑफ 20, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 20? इट इज 1, 2, 4, 5, 10 and 20, and factor of 28 are 1, 2, 4, 7, 14 and 28. Now what we have to do, we have to take out the common factor. तो common factor के हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर्स में जो कॉमन नंबर है वो टेक आउट करेंगे। दैट इज 1, इसका इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 5 नहीं है, 7 नहीं है, 14 नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 1, 2 एंड 4। किसके कॉमन फैक्टर्स? 20 एंड 28 के। दैट मीन्स हमने इसके कॉमन फैक्टर्स निकाल लिया। आ गई बात समझ में? समझ में आ रही है बात? व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं स्क्रीन पे समझ में आ रहा है हम लोग कॉमन फैक्टर कैसे निकाल रहे हैं? आया समझ में? तो चलो एक क्वेश्चन आओ मेरे साथ और कर लो। बी पार्ट ऑन द स्क्रीन इज सेइंग 35 एंड 50 का। 35, 50 का व्हाट वी हैव टू डू, अगेन वी हैव टू टेक आउट द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर्स निकालेंगे, तभी तो उसमें से वी विल टेक आउट द कॉमन नंबर्स। तो आइए पहले इनके फैक्टर्स देखते हैं कि 35 और 50 के फैक्टर्स क्या है बेटा। 35 के फैक्टर्स है 1, 5, 7 एंड 35। 50 के फैक्टर्स क्या है 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50।
अब इनमें से कॉमन निकालेंगे, ठीक है, इनमें से कॉमन निकालेंगे हम लोग। क्या 50 में ये दोनों कॉमन आ रहे हैं? बिल्कुल। क्या 5 कॉमन आ रहा है? बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या सर 7 कॉमन आ रहा है? नहीं सर। क्या 35 कॉमन है? नहीं। तो इसका मतलब इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गए? कॉमन फैक्टर आर 1 एंड 5। विच नंबर्स? द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50 आर 1 एंड 5। क्लियर? एक क्वेश्चन और करें, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं स्क्रीन पे। 4, 8 एंड 12। अब हम लोगों ने क्या किया? वी हैव इंक्रीज द वैल्यू। अभी हम दो के कॉमन फैक्टर निकाल रहे थे। अब व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर बिटवीन 3 नंबर्स। अब 3 नंबर्स में हाउ वी विल फाइंड आउट? सर आपने तो हमें 3 नंबर्स का सिखाया ही नहीं। एक एक्सक्यूज होता है हमारे पास, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जैसे 2 नंबर्स का निकाल रहे हैं, हम उसी तरीके से 3 नंबर्स का निकाल लेंगे। हम 3 नंबर्स के फैक्टर करेंगे और तीनों में कॉमन क्या आ रहा है वो नंबर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आई बात समझ में? चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। फैक्टर ऑफ 4, देखिए 4 के फैक्टर मैं एक बार आपको ये करके दिखाता हूँ, बिकॉज दिस इज ऑफ 3 डिजिट्स है ना, 4, 8 और 12 का, ठीक है। अपन लोग इसका करते हैं। 4 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 1, 2, 4, ठीक है, तो हम लिखेंगे 1, 2 एंड 4। 8 के क्या आ रहे हैं बेटा? 1, 2, 4 एंड 8, तो 1, 2, 4 एंड 8। एंड व्हाट अबाउट द फैक्टर ऑफ 12? 1, 2, 3, 4, 6, 12। 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अच्छा, now what we have to do? We have to check the common values among all 3 digits. इन तीनों में हमको कॉमन निकालनी है। तो क्या 1 तीनों में कॉमन आ रहा है? हाँ जी सर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 1 राइट डाउन करेंगे। फिर क्या 2 तीनों में कॉमन आ रहा है? यस, 2 इज कॉमन इन ऑल द 3 नंबर्स, सो 2 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर। क्या 4 तीनों में कॉमन आ रहा है? यस सर कॉमन आ रहा है, तो 4 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर। अब 1, 2 और 4 के सारे फैक्टर कंप्लीट हो गए। अब 8 और 12 की जो फैक्टर्स है वो किसी भी तरीके से पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो 4 में भी रिपीट होंगे। दैट मीन्स हमारे पास ये 3 नंबर है 1, 2 एंड 4 विच आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। आई बात समझ में? क्लियर है ये चीज़? आई होप ये समझ में आ गया आपको। अगर आ गया तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं स्क्रीन पे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ्स ईजी हो जाएगा। 5, 15 एंड 25, तो 5, 15 और 25 का करते हैं। आइए 5 के फैक्टर्स 1, 5, फैक्टर ऑफ 15 1, 3, 5, 15, फैक्टर ऑफ 25 1, 5, 25, ये इनके फैक्टर्स आ गए। इनमें से कॉमन देखिए, 1 तीनों में आ रहा है तो हमने 1 लिख दिया, 5 तीनों में आ रहा है तो हमने 5 लिख दिया। तो ये 1 तीनों में कॉमन और ये 5 तीनों में कॉमन। अब जो फैक्टर थे 5 के वो तो खत्म हो गए। इसका मतलब जो यहाँ पे 15 एंड 25 में रिपीट होंगे वो तो हमारे पास 5 में किसी भी पॉसिबिलिटी से आ ही नहीं सकते। और अगर नहीं आएंगे तो हाउ कैन वी से कि वो कॉमन है तीनों में? तो वो कॉमन नहीं होगा। दैट मीन्स हाउ मेनी कॉमन फैक्टर्स आर देयर बिटवीन 5, 15 एंड 25? दैट इज 1 एंड 5। दैट्स इट। हमारे पास 2 ही कॉमन फैक्टर आएंगे। आगे ये बात समझ में? प्रैक्टिस किए, चारों क्वेश्चन समझ में आए। 2 के कॉमन फैक्टर्स कैसे निकलेंगे और 3 वैल्यूज के कॉमन फैक्टर कैसे निकलेंगे? क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। Next question number 5 is saying find any 3 numbers that are multiples of 25 but not the multiple of 50. 3 multiples, 3 नंबर ऐसे निकालने जो कि मल्टीपल ऑफ 25 तो हो, मतलब 25 से तो मल्टीपल हो बट 50 से ना हो। तो 25 के मल्टीपल्स देख लीजिए और उसमें चेक कर लीजिए कि वो 50 का है या नहीं है। सो लेट्स टेक मल्टीपल ऑफ 25 ऑन द स्क्रीन। तो 25 के मल्टीपल्स होते हैं 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 और ऐसे ही चलता रहेगा। नाउ मल्टीपल्स ऑफ 50 क्या होते हैं? 50, 100, 150, 200, 250, 300। अब इन्होंने बोला है ऐसा नंबर जो कि 25 से तो मल्टीपल हो बट 50 से ना हो। तो 25 से मल्टीपल हो तो एक तो नंबर हो जाएगा 25, क्योंकि 25 के टेबल में आ रहा है बट 50 में नहीं आ रहा। अब 50 ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 50 25 से भी मल्टीपल है और 50 से भी है। क्या 100 ले सकते हैं? 75 ले सकते हैं? हाँ सर 75 ले लीजिए। और क्या 100 ले सकते हैं? नहीं सर। फिर 125? यस सर 125 ले लीजिए। तो कितना आया? 25, 75 और 125। हमारे 3 नंबर्स ऐसे हैं जो कि मल्टीपल है हमारे 25 के बट दे आर नॉट द मल्टीपल ऑफ 50। समझ में आ रहा है कितना ईजी चैप्टर है ये? कितना इजी सा, बस हमको टेबल्स पता होनी चाहिए, फैक्टर मल्टीपल पता होना चाहिए, फुल मार्क्स आ जाएंगे हमारे। आ रही बात समझ में? तो ये क्वेश्चन क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज सेइंग, ध्यान से पढ़िएगा, दोबारा से वही इडली वड़े का गेम आ गया। लेट्स चेक ऑन द स्क्रीन। अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले द इडली वड़ा गेम विथ 2 numbers.
ध्यान से सुनिएगा आप। अंशु जो है वो अपने फ्रेंड के साथ वही इडली और वड़े वाला गेम खेल रहे हैं, बट दे आर प्लेइंग विथ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के साथ ही वो खेल रहे हैं, विच आर बोथ स्मॉलर देन 10। वो जो 2 नंबर है ना, हमें जो नहीं पता वो, बट वो 2 नंबर्स जो हैं वो 10 से क्या है, स्मॉलर है, 10 से बड़े नंबर नहीं है, वो 10 के अंदर अंदर ही है। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ द फर्स्ट टाइम एनीबडी से इडली वड़ा इज आफ्टर द नंबर 50। अब वो कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जब इडली वड़ा बोलेंगे तो वो कब बोलेंगे, 50 के बाद बोलेंगे। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि 50 के बाद बोल रहे हैं, एक नंबर ऐसा आना चाहिए जो 50 के बाद का हो प्लस 10 से छोटा हो। तो आपको 2 नंबर ऐसे पता होना चाहिए जिसका मल्टीपल 50 के आसपास हो, ठीक है। वॉट कुड द 2 नंबर्स बी विच आर असाइंड इडली एंड वड़ा। अब वो 2 नंबर ऐसे कौन से हो सकते हैं जो हम इडली और वड़ा को असाइन कर सकते हैं, ताकि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 50 के अप्रॉक्स आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे, आइए। हम लोगों को बोला गया है इफ इडली वड़ा इज सेड आफ्टर नंबर 50 इट मीन्स दैट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब दैट इज एलसीएम। एलसीएम उन दोनों नंबर्स का क्या होगा, वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए 50 से। तो एलसीएम ऑफ 6 और 9 अगर हम लेते हैं वो 54 आएगा, ठीक है। विच इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आफ्टर 50 मेकिंग 6 and 9 द पॉसिबल नंबर, हैंस द 2 नंबर्स कुड बी 6 and 9। तो वो 2 नंबर कौन से हो जाएंगे बेटा, आपके 6 और 9 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। उसके बाद ये इसका आंसर है। इन्होंने कहा था ऐसे 2 नंबर लेने जो 10 से छोटे हों बट जिनका जो कॉमन मल्टीपल है वो 50 के स्लाइटली आसपास आना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने नंबर लिया, एलसीएम निकाला पहले। अगर एलसीएम हम लेंगे 6 और 9 का, वो 54 आएगा। दैट मीन्स 54 ऐसा नंबर है जो 6 और 9 को मल्टीप्लाई करके आता है और 50 के आसपास है, प्लस दोनों नंबर जो हैं वो 10 से छोटे हैं। तो ये हमारे नंबर्स हो जाएंगे 6 और 9, जो कि हम इडली और वड़ा को असाइन करेंगे, जो गेम अंशु जो है अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। यह आंसर समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।